अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 27 फरवरी से 5 मार्च 2017 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर है। और इस हिस्से का आगाज करेंगे हम बुर्ज मीज़ान से। लिब्रा मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोहरा तमाम मज़हब के 7 नंबर में क्या पसीर रहते हुए 1 से 4 मार्च मुस्तकीम हालत में होगा, जबकि बाकी तमाम माह रुजत की हालत में गुजारेगा। ऐसे में आपको अपने शरारती उमूर में इजाफी तवज्जो जो मबजूल रखने की ज़रूरत पेश आ सकती है, लेकिन शरीक हयात से ताल्लुकात जो उसमें कशीदगी का अंसर जो है या अंदेशा बरकरार रहेगा। बी केयरफुल, बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 27 फरवरी को इल्मी और अदबी मामलात जो हैं वो तक़वियत पाएंगे। तफरीह प्रोग्रामों में शिरकत के मौके मुयस्सर आ सकेंगे। 28 फरवरी को अपनी सेहत और ग़िज़ा पर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। 1 मार्च को आपका जहन मुंतशिर रहेगा, इरिटेशन रहेगी, किसी वजह से भी थोड़ा आपको समझ नहीं आएगी कि क्या है, बिला वजह से ये कुछ असरात के असरात हो सकते हैं। 2 मार्च को बहन भाइयों का ताउन आपको हासिल रहेगा। 3 को करियर से मुतल्लिक़ मामलात मुतासर हो सकते हैं। 4 मार्च को आपके मुलाजमती मामलात जो हैं वो खासी सेंसिटिव रहेंगे। 5 मार्च को बैरून मुल्क जाने का ख्वाहिशमंद अफराद की ख्वाहिश पूरी हो सकेगी। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो साद असरात का हामिल दिन है वो 1 मार्च, जबकि मामूल से बढ़ के आपके लिए एहतियात तलब दिन 3 और 5 मार्च के साबित हो सकते हैं। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा मरीख 27 और 28 फरवरी को यूरेनस के साथ करान और मुश्तरी के साथ मुकाबला की हालत में होने की वजह से हालात में उतार चढ़ाव जन्म ले सकेगा, जबकि अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक हालात को ढालने के लिए आपको सख्त मेहनत करनी होगी। इसके अलावा दूसरों से जो इख्तलाफात जो हैं उसको ख़त्म करने की कुर्बानी भी देना होगी। यह सबसे मुश्किल काम होता है कि दूसरों के इख्तलाफात को ख़त्म करना, अपने आप को पॉजिटिव शो करना और अपने आप पे जबर करना। इतने अरसे से जो चीज़ें जहन में बैठी उनको निकालना खासा मुश्किल और तकलीफ दे अमर है, लेकिन इंसान है, कर गुजरता है और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि आप भी आसानी से इसको कर सकेंगे। 1 से 10 मार्च मरीख ज़ैफ़े के छठे घर में रहते हुए मातहत अफराद से फ़वाइद का वसूल मुमकिन बना सकेगा, जबकि आपकी सेहत जो भी एहतियात करने से यानी मुहतात रहने से ही बेहतर हो सकेगी। केयर कीजिएगा अपनी हेल्थ का, यकीनन आप फ़ायदे में रहेंगे। आपका ज़ैलिया कम प्लॉट ऑफ दस्तूर ज़ैफ़े के तीसरे घर में ही क़याम पज़ीर रहेगा या मौजूद रहेगा। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 27 फरवरी को बच्चों की तरफ से उनकी तालीमी कामयाबी पर आपको खुशी मिल सकेगी। 28 फरवरी को हालात के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर इख्तियार कीजिएगा। 1 मार्च को मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामलात अहसन तरीके से चल सकेंगे। 2 मार्च को बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ आपके ताल्लुकात खास से मुस्तहकम रहेंगे। 3 मार्च को आपके काफ़ी मसाइल खुद ब खुद हल हो सकेंगे। 4 मार्च को शरीक हयात का ताउन हासिल होने से घरेलू माहौल जो है वो पुरसकून रहेगा। 5 मार्च का दिन मुमकिन तौर पर माली परेशानी, नुकसान और अखराजात में इजाफे का बाइस बन सकता है। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो साद असरात का हामिल दिन है वो है 28 फरवरी, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन जो है मौजूदा हफ्ता में आपके लिए यानी स्कॉर्पियन के लिए कोई नहीं है। एहतियात तलब हफ्ते में सिर्फ आपको अपने रूटीन वर्क में मुहतात रहना होगा। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा मुश्तरी 27 और 28 फरवरी को मरीख के साथ मुकाबला की हालत में होगा, जिसकी वजह से नफ्सियाती मसाइल और दूसरों के साथ इख्तलाफात का अंदेशा जन्म ले सकता है, लिहाजा बी केयरफुल। मुश्तरी तमाम माह फरवरी यानी पूरा महीना जो फरवरी का था उसने गुजारा है रुजत की हालत में, और सेम यहाँ भी कुछ ऐसी ही पोजीशन आ जाएगी। मार्च में भी ये रुजत की हालत में होगा, इसलिए अपने दोस्तों से तवक्कुआत वाबस्ता नहीं कीजिएगा वरना मायूसी हो सके, जबकि आपके ख्वाहिशात की तकमील में भी ताख़ीर हो सकती है। मेहनत का फल आपको देर से मिल सकता है, लेकिन किसी सूरत हौसला मत हारिएगा, क्योंकि अगर आपने हौसला हार दिया और मुश्किल मिजाजी से अपनी अंजाम दही अपने मामलात की नहीं की तो यकीनन आप घाटे में रहेंगे, आप मुश्किल में रहेंगे और आपका लॉस हो सकता है। ज़ायजा के 5वें घर में जो है वो ज़ोहरा वो रुजत की हालत में मौजूद रहेगा पूरा महीना, जबकि औलाद के रोज़ो शब पर भी निगाह रखने की आपको ज़रूरत पेश आ सकती है। मोहब्बत से मुतल्लिक़ उमूर भी ऐसे में खास सेंसिटिव जो है वो साबित हो सकेंगे। खाना माल का हाकिम ज़ायजा के 12वें घर यानी ताले में मौजूद होगा, जिसकी वजह से माली प्लानिंग और अखराजात पर काबू पाने की ज़रूरत पेश आ सकती है। 3 और 4 मार्च को मुश्तरी यूरेनस मुकाबला की वजह से इजाफी जिम्मेदारियों का बोझ जो है वो बढ़ सकता है, जबकि इन मसाइल का हल जो है वो सिर्फ और सिर्फ तहम्मुल मिजाजी से ही मुमकिन हो सकेगा, और ये आप बासानी कर भी सकेंगे। सिर्फ अपनी ज़ात पर आपको थोड़ा काबू रखना होगा। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 27 फरवरी को किसी अजीज़ या किसी करीबी दोस्त से जो आपके जारी ताल्लुकात हैं
ان میں کشیدگی کا خدشہ خاصا نمایاں ہے۔ 28 فروری کو ماتحت افراد جو کام کرنے والے ہیں، آپ کے سبارڈینیٹ، وہ آپ کے لیے آپ سے تعاون کریں گے، آپ کے لیے فائدہ کا سبب جو ہے وہ ایک ذریعہ بن سکتے ہیں۔ 1 مارچ کو الفاظ کی ادائیگی کرنے سے پہلے اچھی طرح سے سوچ سمجھ لیجیے گا تاکہ بعد میں کسی طرح کا پچھتاوا لاحق نہ ہو۔ 2 مارچ کو صبر و تحمل سے کام لیجیے گا ورنہ لڑائی جھگڑے اور نقصان کا اندیشہ ابھر سکتا ہے۔ 3 مارچ کو گھر کی تزئین و آرائش کر پائیں گے، جبکہ 4 مارچ کو شریک حیات کا تعاون آپ کو حاصل رہے گا۔ 5 مارچ کو اخراجات سے متعلقہ معاملات جو ہیں وہ ہائی لائٹ رہیں گے، نمایاں طور پر سامنے آئیں گے، اس لیے آپ کو اس طرف بھی خاص توجہ دینا ہوگی۔ موجودہ ہفتہ میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے معمول سے بڑھ کے 7 اثرات کا حامل دن کوئی نہیں ہے، لیکن معمول سے بڑھ کے جو احتیاط طلب دن ہیں وہ ہیں 3، 4 اور 5 مارچ۔ ان 3 دنوں میں خاص طور پر محتاط رہیے گا۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتہ کا تیسرا حصہ بھی اختتام پذیر ہوا۔